Hello everyone, welcome to my channel. So in this video I am going to explain you about the topic whom do trees and plants belong to from the chapter roots, flowers and trees. Okay, तो मैं जो हूँ आपको आज क्या एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, कौन सा टॉपिक whom do trees and plants belong to root, flowers and trees चैप्टर का. ठीक है, और बाकी के जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ रूट्स हो गया और जो है फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया एज वेल एज और स्पेशल रूट्स हो गया, ये सब के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था. अगर आपको उनका डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप वहाँ से जाके पूरा आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. और इस वीडियो में जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो करूँगी whom do trees and plants belong to. So let's begin. प्लांट्स एंड ट्रीज बिलोंग टू ऑल ऑफ अस. तो प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो हम लोग सबके हैं. ऑल राइट, दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट एज वेल एज दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. दे प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड प्योरीफाई द एयर वी ब्रीथ इन. और प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एज वेल एज दे प्रोवाइड अस क्या प्रोवाइड करते हैं? हम लोग को एयर प्रोवाइड करते हैं. दैट मीन्स दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, इजंट इट. अब जब हम लोग रिलीज़ करते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से हमको क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं. सो प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर एनवायरमेंट. दे गिव अस शेड एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स एंड ट्रीज जो होते हैं वो बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए एज अ शेल्टर होते हैं. Who looks after trees? अब trees को कौन देखता है? In towns and cities, it is the responsibility of the government bodies like the municipal corporation or municipality to plant trees along the street and in the parks. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो गवर्नमेंट होता है, ये म्यूनसिपल अथॉरिटी वाले होते हैं, इनका वर्क होता है कि ये स्ट्रीट के किनारे किनारे प्लांट्स को लगाएं और उसकी देखभाल करें. ठीक है, और किस तरीके से वो देखभाल करेंगे? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय कैटल और बीइंग अपरूटेड और ट्रैम्पल्ड अपॉन फेंसेस. तो ये किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को? कहीं प्लांट्स को कोई कैटल तो नहीं खा लिया है, या कहीं वो अपरूट तो नहीं हो गया, या ऐसा तो नहीं कि कोई गाड़ी आके उसे एकदम क्रश करके चली गई. तो वो क्या करते हैं, जब वो प्लांट को लगाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या करेंगे? वो फेंसेस लगा देते हैं या एक केज मेटल का रख देते हैं जिससे कि वो जो यंग प्लांट है वो बचा रहे. तो फेंसेस आर बिल्ट और अ मेटल केज इज प्लेस्ड अराउंड द यंग सैपलिंग्स. तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो यंग प्लांट्स हैं उसको आप देखिएगा वो किस तरीके से फेंसेस से या फिर केज से वो ढके हुए रहते हैं ताकि उसको कोई भी ख़राब ना करने पाए. The saplings are watered by water tankers sent by the local authorities. अब प्लांट्स तो लग गया, लेकिन अब प्लांट्स को वाटर की भी तो ज़रूरत होती है. तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो तो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको कहाँ से पानी मिलता है? तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो प्लांट्स की केयरिंग करती हैं वो लोग टैंकर से उनको जो है पानी देते हैं. या फिर उनको कहाँ से पानी मिलता है? रेन से भी मिलता है. इन द रेनी सीजन यंग ट्रीज गेट इनफ वाटर फ्रॉम द रेन्स. और पानी कहाँ से मिलता है? टैंकर्स के साथ साथ उन्हें और कहाँ से एक्स्ट्रा वाटर मिलता है? रेन से मिलता है. ठीक है, जब रेनी सीजन आता है, बारिश होती है, तो उससे भी जो है जो रोड साइड के जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी मिलता है. ट्रीज़ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेल्थ एंड रिसोर्स ऑफ अ कंट्री. तो जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारी कंट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. द फॉरेस्ट ऑफ एवरी कंट्री आर प्रोटेक्टेड एरियाज. और जो फॉरेस्ट ऑफ एवरी कंट्री आर द प्रोटेक्टेड एरियाज. जो फॉरेस्ट होता है, हर कंट्री का जो फॉरेस्ट होता है वो है, उसमें क्या होते हैं? जो हमारे ट्रीज़ वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से वो प्रोटेक्ट रहते हैं. The forest department is in charge of protecting the trees that grow in the forest. और जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनकी देखभाल कौन करता है? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है उन ट्रीज की देखभाल. ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट में कोई भी चला जाए और ट्री काट के ले आए. नो,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसकी केयरिंग करता है। वो देखते हैं कि कहीं कोई इलीगल तौर से ट्रीज़ को तो नहीं काट रहा, क्योंकि ट्रीज़ को काटने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप ट्रीज़ काट सकते हैं। इवन अगर घर में भी आपके कोई बड़ा सा ट्री है ना, आप नहीं काट सकते हैं, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, रिटन परमिशन लेनी पड़ती है, और तभी आप जो है ट्रीज़ को काट सकते हैं। तो फॉरेस्ट में भी ऐसे कोई भी नहीं कि घुस के चला जाए। बहुत से लोग जाते हैं फॉरेस्ट से ट्रीज़ लेकर के आते हैं विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के, तो वो इलीगल है, वो रॉन्ग तरीका है, उसके लिए जेल भी हो सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट उन्हें पनिश भी कर सकती है गवर्नमेंट। तो इसलिए जो है ट्रीज़ को काटने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है, और जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से ट्रीज़ की देखभाल करता है कि कोई चोरी छिपे ट्रीज़ को कट ना करें। So, the forest department is in charge of protecting the trees that grow in forest, wildlife sanctuaries and biosphere reserve. तो इन सारी जगहों में जो ट्रीज़ होती हैं उसकी जो देखभाल है कौन करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। दे ऑल्सो प्लांट ट्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज एवरी ईयर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ट्री भी प्लांट करते हैं। ठीक है, न्यू ट्रीज भी लगाते हैं। Now, cutting of trees. The trees in the forest are numbered and nobody is allowed to cut them. तो फॉरेस्ट में ट्रीज तो बहुत सारे हैं, ठीक है, और उसको क्या है, कोई काट नहीं सकता है। नो वन इज अलाउड टू कट, कोई भी अलाउड नहीं है उसको कट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली सम पीपल कट डाउन ट्रीज एंड मेक मनी बाय सेलिंग दैम। कुछ लोग जो होते हैं, तो क्या होता है, कुछ पीपल जो होते हैं वो ट्रीज़ को चोरी छिपे काटते हैं और फिर उसकी जो बेच के उसके स्टेम को, उस ट्री को बेच करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज़। तो अब ये क्या हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि वो ट्रीज़ को कट होने से बचाए। देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स रिगार्डिंग द कटिंग ऑफ ट्रीज़। अब कटिंग अगर ट्रीज़ के लिए कुछ रूल्स बने हैं, तो वो रूल्स क्या हैं? रिटन परमिशन इज़ रिक्वायर्ड इवन फॉर कटिंग अ ट्री ऑन वंस ओन प्राइवेट लैंड। तो वो रूल क्या है? रिटन परमिशन चाहिए। अगर आपको पेड़ काटना है तो आप पहले वो रिटन परमिशन गवर्नमेंट से लेकर के आइए, देन ओनली यू कैन कट द ट्री। इवन अगर आपके खुद के प्राइवेट लैंड में ही ट्री क्यों ना हो और आपको उस ट्री से प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि ये ट्री गिर जाएगा, फिर भी आप नहीं काट सकते हैं बाय योर ओन, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन कट दैट ट्री। ओके, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज सम कॉमन ट्रीज इन द नेबरहुड। अब हमारे आसपास कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं, बहुत ही कॉमन ट्रीज होते हैं और बहुत ही यूजफुल ट्रीज भी होते हैं। तो वो कौन से ऐसे ट्रीज हैं, चलिए अब पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग। Let us find out some interesting things about a few common trees around us. The leaves, bark, and sap of neem trees are bitter but have medicinal qualities. अब जो नीम ट्री है उसका लीव, बार्क और जो सैप होता है वो टेस्ट में कैसा होता है? बिटर होता है ना, लेकिन उसकी क्या है? मेडिसिनल क्वालिटी। अब नीम एक ऐसा ट्री है जिसकी सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं। उसका लीफ हुआ, बार्क हुआ, फ्लावर हुआ, हर एक चीज़ जो है वो यूज़ में आती है। वो दे आर यूज टू मेक मेडिसिन, सोप्स एंड टूथपेस्ट। अब वो क्या क्या बनाने के काम आती हैं? मेडिसन्स, सोप्स एंड टूथपेस्ट। सो दे गिव आउट मोर ऑक्सीजन दैन एनी अदर ट्री। और जो नीम ट्री होता है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है एनवायरनमेंट को। The banyan tree is a huge tree that attracts many birds, squirrels and insects. It has aerial roots. अब जो banyan tree होता है बहुत ही huge होता है and it also provides the shelter for many birds and animals as well as insects. और इसकी roots जो होती हैं वो aerial roots होती हैं। The peepal tree is considered sacred and is worshipped. और जो पीपल ट्री वो बहुत ही उसको जब हम सैक्रेड बोलते हैं, और साथ ही साथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी वर्शिप भी की जाती है। सो इट्स लीव्स हैव अ ब्यूटीफुल शेप। और जो पीपल ट्री होता है इसकी लीव का बहुत ही ब्यूटीफुल शेप होता है। अगर आपने कहीं लीव देखी है इसकी पीपल की, तो वो कुछ इस तरीके की होती है, ऐसी सी होती है ना,
समवॉट ऐसी लंबी सी होती है ना, इस तरीके की कुछ होती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल शेप होता है इस नीम लीफ ये सॉरी पीपल ट्री की लीफ का। द बेल और द वुड एप्पल ट्री इज़ अ मीडियम साइज डेसीडियस ट्री। अब एक ट्री के बारे है, एक और है बेल ट्री है जिसको कि हम वुड एप्पल ट्री भी बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, डेसीडियस होता है और साथ ही साथ जो है इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो थॉर्नी होती हैं। इट हैज़ थॉर्नी ब्रांचेस एंड 3 प्रोलॉन्ग लीव्स, और 3 लीव्स होती हैं इनमें। इट हैज़ मेडिसिनल क्वालिटीज़ एंड द फ्रूट इज़ यूज टू मेक शरबत। अब जो होता है, जो ट्री होता है, इसका जो फ्रूट होता है, इनकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं और इसका जो फ्रूट होता है वो शरबत बनाने के काम आता है। द वुड ऑफ कीकर और बबूल ट्री इज़ यूज टू मेक राइस पाउंडर्स, प्लाउज एंड द व्हील्स ऑफ बुलक कार्ट्स। अब जो कीकर एक बबूल ट्री है, इसका जो ट्री का जो वुड होता है वो क्या बनाने के यूज़ होता है, राइस पाउंडर्स। राइस पाउंडर क्या होता है, ये एक एग्रीकल्चर टूल होता है और जो कि यूज़ होता है जो राइस ग्रेन को पाउडर बनाने के काम आता है। तो वो जो टूल है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो बबूल ट्री के वुड का बना हुआ होता है। और उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, प्लाव बनाते हैं और बुलक कार्ट की व्हील्स वगैरह बनाते हैं। इट कैन ग्रो एनीवेयर इवन इन डेजर्ट्स। और जो बबूल ट्री ये हर जगह ही पाया जाता है, यहाँ तक कि डेजर्ट में भी हमें बबूल ट्री देखने को मिल सकता है। इट्स पॉड आर यूज्ड एज फूड फॉर कैटल, शीप एंड गोट। और बबूल ट्री का जो पॉड है वो उसको कौन यूज़ करते हैं, कैटल, शीप एंड गोट्स इसको खाते हैं। दे यूज दिस पॉड एज अ फूड। द लीव्स ऑफ टर्मरिन ट्री आर यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन, स्पेशली करीज। अब जो टर्मरिन ट्री की जो लीफ है, टर्मरिन ट्री क्या होता है, इमली, इमली की जो लीफ है वो कुछ स्पेशल खाना होता है, को करीज होती हैं स्पेशल, तो उसके प्रिपरेशन में टर्मरिन ट्री की लीफ यूज़ होती हैं। कैटल एंड गोट्स लव टू मंच ऑन इट्स लीव्स। और जो कैटल्स होती हैं, गोट्स होती हैं, इनको ये जो टर्मरिन की जो लीफ है वो उन्हें बहुत पसंद आती है। द वुड ऑफ द कैट ट्री इज यूज फॉर मेकिंग राइस पेस्टल्स, रोलर्स फॉर क्रशिंग शुगर केन एंड ऑयल सीड प्लाउज। तो अब जो है कैट ट्री का किस काम आता है, इसका वुड पेस्टल बनाने के या किसी चीज़ को क्रश करने के काम आता है। तो पेस्टल मीन्स आप लोग सब जानते होंगे, आपके घरों में भी होगा, मोस्टली आप देखते होंगे किचन में आपकी मम्मी छोटी छोटी चीज़ों को वो कूटती हैं कि वो पाउडर बन जाए, इज़न्ट इट। तो इस तरीके का एक बेस होता है जिसको कि हम मोटर बोलते हैं इंग्लिश में, पेस्टल एंड मोटर, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं खरड़ मूसल। ठीक है, तो ये तो हमारा मॉडल हो गया। पेस्टल क्या होता है, जिससे कि हम उस चीज़ को कूटते हैं। इस तरीके की एक रॉड होती है, नीचे ऐसा राउंड सा होता है जिससे कि वो कूटने के काम आती है, वो चीज़ पाउडर फॉर्म हो जाती है। तो ये इसकी तो इसका ये जो वुड है वो किसका बना हुआ होता है, खैर ट्री का बना होता है। ठीक है, तो इसको बनाने में ये और भी चीज़ों को क्रश करने के लिए जो है कौन से वुड का यूज़ होता है, किससे वो टूल बनाया जाता है, खैर ट्री के वुड से। और क्या बनाने के काम आता है, हैंडल्स ऑफ फॉर नाइफ्स एंड स्वॉर्ड। स्वॉर्ड और नाइफ का हैंडल भी जो बनता है वो इसी ट्री के वुड से बनता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग क्वालिटी चारकोल। अब अच्छी क्वालिटी का जो चारकोल भी बनता है वो भी किसका बनता है, इसी के वुड का बनता है। इट ऑल्सो हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज इस खैर ट्री के जो है इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। नेक्स्ट आता है आंवला ट्री। द आंवला ट्री ऑल्सो नोन एज द इंडियन गूसबेरी। इसका दूसरा नाम क्या है, इंडियन गूसबेरी। हैज़ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं आंवला ट्री के। इट हैज़ मच मोर विटामिन सी दैन ऑरेंजेस एंड लेमन्स। और इसमें बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है इन कंपैरिजन टू ऑरेंजेस एंड लेमन्स। The extract of its fruits are used in hair oils and health tonics.
अब इसके फ्रूट का जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या बनाने के काम आता है, हेयर ऑयल बनाने के काम आता है, एज वेल एज हेल्थ टॉनिक बनाने के काम आता है। इट्स फ्रूट इज़ यूज टू मेक चटनीज एंड मुरब्बास। अब इसका जो फ्रूट है, आंवला ट्री का जो फ्रूट है वो क्या बनाने के काम आता है, चटनीज एंड मुरब्बा। ऑलराइट, नेक्स्ट आया डोमेस्टिक प्लांट्स। अब डोमेस्टिक प्लांट्स क्या होता है, जो कि हम अपने घरों में लगा सकते हैं। हम लोग सब बड़े बड़े तो चीज़ें तो नहीं लगा सकते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स बड़े बड़े वाले तो ट्रीज नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ होते हैं कि घर में रखने से थोड़ा डेकोरेशन की भी काम आ जाता है। ठीक है, कि हमारा घर अच्छा खूबसूरत दिखाई दे, हम उसको पॉट्स में लगा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके कि लीव्स हम अपने खाना बनाने के यूज़ में भी ला सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स को हम अपने घरों में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। Some plants and trees are grown in our homes. They are useful because they provide oxygen and give shade. और कुछ जो होते हैं हमें ऑक्सीजन एंड शेड भी प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो डे टाइम में ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि नाइट में भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हमारे घर को भी प्यूरिफाई करते हैं। दैट मीन्स हमें घर में एयर प्यूरिफायर रखने की ज़रूरत नहीं, अगर हम उस प्लांट को ही अपने घर में रख लेंगे तो वही बहुत है। तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, स्नेक प्लांट हो गया, एरेका पाम हो गया, एलोवेरा हो गया। तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये जो है नाइट में भी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम अपने घरों में ईजिली रख सकते हैं। तो ऐसे सारे प्लांट्स जो हमारे ये डोमेस्टिक प्लांट्स कहलाते हैं। सो दे ऑल्सो गिव अस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। और कुछ प्लांट्स हमें फ्रूट्स भी देते हैं, फ्लावर्स भी देते हैं। सम प्लांट्स हैव वेजिटेबल गार्डन्स इन देयर होम्स। और कुछ लोगों के घरों में क्या होता है, वेजिटेबल गार्डन्स भी होता है, जहाँ पे हम कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं। या सम इवन ग्रो प्लांट्स सच एज तुलसी, मिंट, कोरिएंडर और करी लीफ इन पॉट्स। और जो है तुलसी, मिंट, कोरिएंडर, करी लीफ, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अपने पॉट में भी ग्रो करके अपने घर में रख सकते हैं। पीपल हु हैव लार्ज गार्डन ग्रो फ्रूट ट्रीज। और जिनके बहुत बड़े बड़े गार्डन्स है वो क्या करते हैं, फ्रूट ट्रीज भी लगा सकते हैं। जैसे कि दे प्लांट लेमन, गुआवा, जामुन, पपाया, लीची एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जिनके पास बड़े बड़े गार्डन्स हैं तो वो ये सारे ट्रीज़ को लगा सकते हैं। द काइंड ऑफ ट्रीज दैट दे ग्रो डिपेंड ऑन द सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन। ठीक है, अब लेकिन वो प्लांट लगाएंगे, लेकिन उनको इस बात का भी ध्यान रखना है ऐसा कोई प्लांट ना लगाएं कि उस क्लाइमेट कंडीशन में नहीं होने पाए। जैसे लीची, अब लीची हर जगह तो नहीं हो सकती, लीची हिल स्टेशंस में होती है मोस्टली, इजंट इट। तो लीची अगर हम प्लेन्स में लगाएंगे तो नहीं होगी लीची। तो हम प्लेन्स में कुछ और ट्री लगा सकते हैं और हिल्स में हम जो ट्री हिल्स में हो सकते हैं हम लोग उसको लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रीज है। Some trees are ornamental, that is they add to the beauty of the garden। और कुछ ट्रीज जो होते हैं ना वो ऑर्नामेंटल होते हैं, यानी कि वो शो के लिए होते हैं, उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं लेकिन वो शो के लिए होते हैं, जो कि हमारे गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कौन कौन से ऐसे ट्रीज हो गए, द अशोका, फिस्कस, कादम्बा, कच्छ नारायण, ढाकौर पलास आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज। तो ये सारे हमारे ऑर्नामेंटल ट्रीज हो गए जो कि हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। सम पीपल लिव इन फॉरेस्ट। तो कुछ लोग जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, आज के टाइम में भी कुछ लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। दे आर नोन एज ट्राइबल्स और आदिवासीज। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइबल बोलेंगे या फिर आदिवासीज बोलते हैं। These people survive on the plants and trees that grow in the forest। और ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में रहते हैं तो ये फॉरेस्ट ट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं। Tribals also eat young shoots of the bamboo and the inside of the banana trunk। और ट्रैबल्स क्या खाते हैं, बैम्बू की शूट्स खाते हैं, एज वेल एज जो बनाना ट्रंक का अंदर का पार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है ये उसको भी खाते हैं, विच इज़ वेरी टेंडर। दे ईट द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स की वो रूट्स भी खाते हैं।
और मैनी पीपल बिलीव दैट फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर इट्स बेस्ट प्रोटेक्टर्स। और बहुत से लोग का मानना है कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो जो है फॉरेस्ट की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। दे लुक आफ्टर द फॉरेस्ट बिकॉज देयर लाइव्स डिपेंड ऑन दैम। और वो फॉरेस्ट की अच्छी तरह से देखभाल क्यों करते हैं? क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। अगर फॉरेस्ट कट गया तो वो कहाँ पे रहेंगे? तो इसलिए वो फॉरेस्ट की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, क्योंकि उनकी जो होल लाइफ है वो उसी पर डिपेंडेंट होती है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑल्सो हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनको मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। क्यों होती? क्योंकि अगर फॉरेस्ट ड्वेलर्स अगर बीमार पड़ जाते हैं तो वो बार बार डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं। ठीक है, अगर उनको चोट लग गई या फीवर आ गया तो वहीं फॉरेस्ट में जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो उसी से अपने लोगों का या दूसरों का वो इलाज करते हैं, उसी से वो इलाज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उन्हें मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। सो गाइस, आज हमने इस वीडियो में इस टॉपिक को फिनिश किया है। रूट फ्लावर्स एंड ट्रीज, इस टॉपिक को मैंने आज फिनिश कर दिया है। ठीक है, और आई होप सो आपने इसके और भी 3 पार्ट्स देख लिए होंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन इसका अच्छी तरह से समझ लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर्स सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।